बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मंडी बहाउद्दीन के इलाके मराला में मौजूद है, जहां इसी जगह इसी मकाम पर खून की होली खेली गई। 27 रमज़ान की मुक़द्दस रात को यहाँ रिश्तों का खून किया गया, यहाँ इंसानों की जान ली गई और किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं किया गया। जब इंसान की आंखों पर जहालत की पट्टी बंध जाती है तो वो ना रिश्तों के तक़द्दुस का ख्याल करता है, ना ही इंसानियत का एहतराम करता है। यहीं 3 अफराद को कत्ल किया गया है। कत्ल की ये हौलनाक दास्तान है, जिसे कवर करने के लिए और इसकी गुत्थियां सुलझाने के लिए हम लोग की टीम यहाँ मराला के इलाके में मौजूद है। आपको तमाम तरह हक़ाइक़ पहुँचाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो मक़तूलीन हैं उन्हें इंसाफ मिल सके। इस केस की तफसील क्या है ये मैं जानूंगा यहाँ से इसी वाक़े को रिपोर्ट करने वाले हमारे रिपोर्टर दीवान आदिल से। दीवान आदिल, कौन कत्ल हुआ, किसने किया, पुलिस ने अभी तक क्या तफ्तीश की है और इस जगह जो ये 27 रमज़ान की मुक़द्दस रात को ये खून की होली खेली गई, किसने किया ये? मलिक साहब, हुआ ऐसे था कि 27वीं रात थी और रात को हम सब लोग भी ज़ाहिर है सारे मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इबादत में मसरूफ़ थी। तो एकदम से हमें खबर मिलती है कि मराला का इलाका है, थाना सिविल लाइन का ये इलाका बनता है, ये यहाँ पे जो है माँ बेटी और शोहर जो है ये कत्ल हो गए हैं। 3 अफराद जो हैं वो कत्ल करने वाला कौन था इसका कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। पुलिस से भी हम पूछ रहे थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि ये कोई नामालूम है, कुछ पता नहीं चल रहा। और कुल्हाड़ियों और टोकों के वार से जो है वो माँ बेटी और शोहर को बड़ी बेदर्दी से जो है वो ज़िबा कर दिया गया था। कितनी देर बाद कत्ल होने के लोगों को पता चला? क्योंकि ये बड़ा एक वीरान सा इलाका एक तरह से है, खेत है यहाँ पर, पता कब चला लोगों को? अब पता है, जाहिर सी बात है जी, शहरी का टाइम भी करीब आ रहा था। रात को ये 1-1:30 बजे का मैटर है तकरीबन। जब वो 2-3 बजे जो लोहाइकीन जो है वो शहरी के लिए यहाँ पे आए, देखा कुछ है नहीं है, तो उस वक्त उन्हें भी पता लगा आके। फिर उसके बाद से पुलिस में बात चली गई, फिर पुलिस आई यहाँ पे, तो मैटर चलते चलते तकरीबन 4 बजे के करीब जो है ये हम सब लोग को इस बात का अंदाजा भी हो गया था। और सबसे पहले ये खबर भी हमेशा की तरह समा नहीं ब्रेक की थी कि थाना सिविल लाइन के इलाके में जो है माँ बेटी और शोहर को कत्ल। कुल 3 अफराद रहते थे इस घर में? इस घर में 3 अफराद रहते थे। बेसिकली ये सरगोदा की फैमिली थी, यहाँ पे काम करते थे, जिम्मेदारों काश्तकारों के मज़ारे थे ये। अच्छा। ये काम करते थे यहाँ पे और इनके 2 बच्चे और भी थे, टोटली 5 बच्चे थे। उस वक्त जो है 5 लोग थे ये रहते थे यहाँ पे। 3 लोग कत्ल हो गए थे और 2 बच्चे जो है वो बच गए थे। अच्छा, तो ये बताएगा कि अभी तक पुलिस, हम जो देखते हैं ऐसे वाकयात में, मज़ारा हो कोई, यानी कि इसका कोई ताल्लुकात ना हो या कोई कहना चाहिए रेप्यूटेड फैमिली ना हो, तो पुलिस जो है अपना काम तफ्तीश जो है वो सही तरीके से नहीं करती है। इसमें क्या रिवायती हमें कोताही नजर आ रही है या मलिक साहब? नहीं, इसमें बेसिकली ये हुआ कि मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तकरीबन 6-8 माह से एक IT लैब कायम हुई है पुलिस की जानिब से। उस IT लैब की मदद से जो है जो CDR वगैरह और जियो फेंसिंग वगैरह का प्रोसेस है जो पहले लाहौर करवाना पड़ता था इन्हें, अब वो मंडी जी और फोरेंसिक वगैरह अब वो मंडी बहाउद्दीन से हो रहा है। और इस वजह से जो है वो कातिल जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रिप में आ जाते हैं। ठीक। नाज़रीन, आपने सुना दीवान आदिल ने बताया कि किस तरह ये वाकया पेश आया। बड़ा अफसोसनाक वाकया है जब रहमत बरस रही होती है आसमान से। 27वीं की वो रात जिसके बारे में कहा गया कि ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, उस रात को किसी शख्स ने, किसी नामालूम शख्स ने अपनी खबासत का मुजाहरा किया और यहाँ 3 अफराद की, 3 जिसमें 2 ख़वातीन भी हैं, एक माँ, एक उसकी बेटी और एक बाप, उनकी जान ले ली। इस इलाके के लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि मकतूल, जिसका नाम अभी तक सामने आया कि अफजल नाम था, वो कैसा इंसान था, क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी, ये सारी मालूमात चूँकि यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, जो मोहल्लेदार हैं या जो इस इलाके के लोग हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। तो मैं यहीं पर कुछ मौजूद लोग हैं, इनसे बात कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? साकिब नाम है। साकिब साहब यहीं पे रहते हैं आप? जी, मैं इधर का रहने वाला हूँ। ये लोग जो कत्ल हुए हैं 3 अफराद, अफसल नाम था इस मकतूल का? अफसल का नाम था इसका। और कैसा इंसान था? अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज तक कोई ऐसा काम भी नहीं किया जो इनका जिम्मेदारी थी। इनको भी जरूरत नहीं होती थी उसकी इधर यानी कि आने की। अच्छा। बताने की भी जरूरत नहीं होती थी कि या इधर जाओ ये काम करो, खुद ब खुद वो इनका सारा घर का काम चला रहा था। अच्छा, और जो उसकी बीवी और बेटी हैं उनके हवाले से, मतलब चूंकि हम किसी के ऊपर ज़ाहिर बात तो नहीं करें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई इनके हवाले से कोई बात ऐसी हो कि जो वजह बन सकती हो कत्ल की, कोई ऐसी बात? ऐसी उनके अंदर कोई बात नहीं थी। ना उनका कोई ऐसा इशू इधर देखा है ना सुना है। ठीक है, आप भी हैं जी? जी। आपका नाम? नहीं,
नईम साहब आप बताएं जरा अफजल के बारे में, इसके घर वालों के बारे में। किस तरह अफजल बहुत ही अच्छा आदमी है और हमारे पास 18 साल से है इधर। अच्छा। और हर आदमी से अच्छा सलूक है और घर में जो उसकी बीवी है और उसकी बेटी है बहुत अच्छी है, ठीक है। और कौन फिर इतना ये जुल्म ढा सकता है 3 लोगों की इस तरह से पहले यहाँ कोई इस तरह का कत्ल का वाकया हुआ है? जी नहीं, इस तरह को ये पहला वाकया है इस तरह? पहला ही वाकया है इस तरह। अच्छा, तो आपके ख्याल में कौन किसकी दुश्मनी हो सकती है उसके साथ? हाँ, उसकी दुश्मनी उसके जो सौतेले बेटे हैं ना, अच्छा, उनकी है। सौतेले बेटों के साथ दुश्मनी? सौतेले बेटे। अच्छा अच्छा। और कौन सी रहता है यहाँ? आप ये भी रहते हैं जी? आपका नाम? अंजुम रियाज। अंजुम साहब, अफजल के बारे में और क्या कोई इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? आप इसको कितना कोई 18 साल से कोई आ रहा था? को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बिल्कुल नाइस आदमी था और अच्छा था। इसके अलावा तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके जाती जो बेटे हैं उनसे ही वो लड़ाई झगड़ा। जो सौतेले बेटे जो इन्होंने बताया? जी। अच्छा, उनसे सिर्फ उसके लड़ाई झगड़े थे? जी। अच्छा, तो कोई धमकी वगैरह कभी किसी ने कोई दी हो? कभी हाँ, 1-2 बार वो आए थे और उससे लड़ाई की थी। अच्छा, झगड़ा किया? वजह इनाद क्या था? वजह इनाद उनकी अम्मी की थी जिसने जो शादी की हुई थी। शादी को कितना अर्सा हुआ था? शादी को तकरीबन 16 साल हो गए। 16 साल हो गए थे और 16 साल के बाद अब आकर पहले ये लड़के इधर ही रहते थे। अच्छा, पहले लड़के इधर ही रहते थे, अभी यहीं रहते हैं जी? आपका नाम? दसर इकबाल। दसर साहब आप बताएं कुछ, अगर कोई और मजीद आप इजाफा करना चाहें इसमें, अफजल साहब के बारे में कुछ बताना चाहें, मकतूल जो हैं। जी, अफजल की दुश्मनी उनके जो साले थे ना उनके साथ थी। यानी अच्छा, साले अपने साले के साथ दुश्मनी थी? और जो बेटों के बारे में बता रहे हैं? या बेटों के साथ थी। वो सौतेले बेटे जो हैं उनके साथ दुश्मनी थी? यानी कोई धमकियां वगैरह की लड़ाई झगड़ा इनका हुआ था कोई? जी, 1-2 बार लड़ाई झगड़ा हुआ था, यानी सब लोगों ने देखा था? जी, देखा था। ठीक है ठीक है। अभी तक जो बात अभी तक सामने आ रही है वो यही है कि मकतूल अफजल की अपने सौतेले बेटों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी होता रहा था और ये तकरीबन 16-18 साल इनकी शादी को हो गए थे, यानी ये दूसरी बीवी थी अफजल की। और अब ये पता चलाना है कि क्या जो दुश्मनी की बात सामने आ रही है इन बेटों के हवाले से वो किस हद तक दुरुस्त है और क्या वो ये इंतहाई फेल अंजाम दे सकते, क्योंकि बाप सौतेला था लेकिन माँ तो सगी थी। अब इस बारे में मजीद भी बात करेंगे और अब मैं ये चाहूँगा कि इस केस का जो मुद्दई हैं उनसे जानते हैं कि उन्होंने किसे नामजद किया है, क्यों किया है, किस बिना पर किया है, क्या शकूक व शुबहात थे उनको, उनसे जानते हैं ताकि इस केस को मजीद समझने में मदद मिल सके। तहरे कत्ल की हौलनाक वारदात, हौलनाक दास्तान, इसके हवाले से बात कर रहे हैं हम और मैं मुद्दई के साथ मौजूद हूँ इस केस के। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अरशद जी। अरशद, मकतूल अफजल से क्या ताल्लुक है आपका? मेरा भाई है बेटा। आपके भाई हैं? वाकया क्या है जी और आपने किसे नामजद किया है FIR में? मतलब तो 2 बच्चे है मेरे भाभी के। अच्छा, एक खुदा पाइएगा। अच्छा, ये पहले शौहर से बच्चे हैं उनके? हाँ, पहले। अच्छा, उन्होंने कत्ल किया आपके ख्याल में? क्या वजह बनी और क्यों? कोई सारे से गल पता ही नहीं है। तो आपको कैसे उन पे शक हुआ? आपने नाम क्यों दिया उनका? फिर उन्होंने मेरा डेटा निकलाया से। डेटा निकलवाया था? हाँ। पुलिस ने डेटा निकलवाया था? जी। मोबाइल का? मोबाइल का। अच्छा, उससे क्या पता चला? उसे मुकम्मल पता चलेगा मेरा जितो चले सरगोदे कितने कराएंगे, हाँ। मार के जाए। वो यहाँ रहते नहीं थे, वो सरगोदा रहते थे? सरगोदे रहते। अच्छा, वो यहाँ आए कत्ल की रात? हाँ। अच्छा, ये डेटा से पता चल गया? जी सर। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो बच्चे उनके? एक बच्चा मतलब डेटा जन जाएगा। अच्छा, इधर ही रहता है वो? हाँ। 2 बच्चे सरगोदे में। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें आपके भाई के साथ दुश्मनी हो सकती है कि सौतेला बाप था, वो माँ तो सगी थी और जो बहन है वो सौतेली थी या वो भी सगी थी? वो बस ना को मुतालबा चाह रही थी, अपने ने बहन ले आंदा चाह रहा थी कि बच्ची सन दे दो। अच्छा, बच्चे कितना अर्सा हो गया था शादी की? वो कम से कम 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए थे? सर। तो 17-18 साल अगर शादी को हो गए थे तो अब आकर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बस बच्ची का मुतालबा कर रहे थे। सिर्फ बस बच्ची का मुतालबा? बच्ची के बच्ची सन वापस। तो बच्ची क्यों नहीं दे रहे थे फिर आपके भाई? बच्ची ये बताएं, आपकी बात काट रहा हूँ, ये बच्ची इनसे थी आपके भाई से या पहले शौहर से? नहीं, पहले से। पहले शौहर से जी। तो बच्ची क्यों नहीं दे रहे थे? बच्चे की माँ नहीं दे रही थी। उन्होंने कारोबार को नहीं है बच्चों का, हाँ। मतलब मुकम्मल कदाई नहीं है। माँ ना को नानका को लेने के ना दादा को लेने देंगे, कदाई नहीं लेंगे, मतलब रात सन। आपके भाई ने कभी आपको बताया कि उनको कोई खतरा है इनसे, कोई धमकी मिली है, कोई ऐसा नहीं सर, कुछ जिक्र किया? मसला कोई नहीं है। कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था? कोई नहीं आएगा। तो आप ये बताएं, क्या आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? पुलिस कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है, इंसाफ मिलने की उम्मीद है? जी। कोई धमकी वगैरह मिली है आपको? नहीं सर। कोई लालच वगैरह दिया गया आपको? ना, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, भाई आपका बड़ा था? मैं तो बड़ा था। कितना फर्क था आपका उम्र का? 2 साल का। 2 साल का? जी सर। कैसा भाई था? अच्छा पैसा। अच्छा भाई था। अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है ना वो तो तारीफ ही कर रहे हैं उसकी, लेकिन आप क्योंकि सगे भाई हैं, कुछ जरा बताएं अफजल के बारे में, मकतूल के बारे में, किस किस्म का इंसान था? बहुत अच्छा ही, ऐसे गल सन बहुत दुख है कैसे अपने आप ने खो बैठे हैं।
ये जी अपने भाई को याद करते हुए आप दीदा हो गए हैं। मैं इनसे दोबारा बात करता हूँ। एक और साहब भी मेरे साथ हैं। आपका ये क्या ताल्लुक है मकबूल अफजल के साथ? ये डेरा है साडा। ये आपका डेरा है? वो मज़ारा था आपके पास? जी। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि किस किस्म का इंसान था वो, और ये सारे वाक़े के हवाले से आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? 18 साल तो ये साडे नाल इत्थे अच्छा काम करदा है ते साडी कोई जिम्मेदारी नहीं सी। डेरे ते हफ्ते बाद या महीने बाद चक्कर ला जावी, दूजा सारा काम ही ये करदा रहा। यानी पूरी ईमानदारी से अपना पूरी काम ईमानदारी सान टेंशन ही कोई किसी कम्मे दी नहीं आई बिल्कुल। ते और कोई जे इत्थे कुसेरी किसे राणे 2-2 4-4 लाख रुपया जेड़ा है वो इहदे उत्ते ज़मानी उत्ते बंदे दे जांदे आन। बस जमानत देता जे दिंदा ही जमानत रखदे आन। अज ताईं किसे दा बंदा नस्या नहीं इहदे लो बात नस गया होवे ते कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अब जो पुलिस जिस तरह काम कर रही है, आपको लगता है कि ये इस केस का कोई नतीजा निकलेगा, मुलजिमान को सजा मिलेगी? मिलेगी, क्यों नहीं मिलनी मुलजिमान नूं। पुलिस 3 बंदे गिरफ्तार कर रहे ने, मन गए ने सारे। अच्छा, आप दिलचस्पी ले रहे हैं इस केस में? जी, क्योंकि आपका ज़ाहिर मुज़ाहरा था। तो नहीं मुज़ाहरा साडा घर दा अपराध है। 18 साल साडे को हो गए नूं काम करदे इत कोई ना गल बस नहीं ते पिछे को जेड़ा को अजे तक तो कोई नहीं निकलदा पिया। जे निकला इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल पुलिस जेड़ी ओ नहीं जेड़ा गुनाहगार होया इहदे विच उन्नी पुलिस छड्डण दी। बेगुनाह ते बेगुनाह उन फिर उन्हां की जाक नहीं जानदा। ठीक है भाई, मेरे साथ एक मरतबा फिर हैं अफजल के। आइएगा जनाब। मुझे अंदाज़ा है कि आपके लिए बड़ी तकलीफ़ का ये लम्हा है, मौका है, और भाई को याद कर रहे हैं आप। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो यही आपका जो दर्द है ना, ये लोग देखें, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी अगर आवाम, उनके लोग महफूज नहीं हैं तो इसमें उनसे जवाब लिया जाएगा। आप बता रहे थे अपने भाई के बारे में, भाभी आपकी वो कैसी थी आपके साथ? चंगी ख्याल रखती थी आपका? बहुत ख्याल करती थी। अच्छा, बहुत चंगी सी। मतलब 18 साल तो साड़ी मतलब कोई सी गल कोई कमी मसले से महसूस नहीं होती। अच्छा, इतना अरसा हो गया था, अगर शादी को बेटी को वो लेना चाहते थे तो ये पहले क्यों नहीं उन्होंने किया? 18 या 17 साल के बाद ही उन्हें मैं जवान जिवें होंदे गए ना, तो मतलब पहले मेरे भाई ने मैं लिखाया पढ़ाया उसने गया थे। अच्छा, काम तो भी आप ही लाए गए, वे नस गए सन। अच्छा, लड़कों को काम पे भी भाई ने आपके लगाया? यानी पहले साथ रहते थे वो? आप इकट्ठे रहते सन। अच्छा, चले गए इधर। तो जो इस साले का भी नाम आ रहा है, साले का भी नाम आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उसने उकसाया बच्चों को या ये बच्चों का अपना प्लान था? ये जेड़ा करवाना लगा मामू करवाना लगा। मामू है? मामू है। ये जी वो भाई जिन्होंने अपने भाई को खो दिया है। 2 साल बड़ा अफजल इनसे था और अब सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें रह गई हैं। वो भाभी भी ये कहते हैं बड़ी अच्छी थी, माँ की तरह इनका ख्याल करती थी, और इनका मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि कातलों को सज़ा मिले, इनके भाई को, इनकी भाभी को, और जो भतीजी है उसे इंसाफ मिले, क्योंकि 3 अफराद का कत्ल हुआ है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, तो ये तो 3 लोग बेगुनाह मारे गए हैं, बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया है, कुल्हाड़ों के वार करके कत्ल किया गया है। मेरी अपील भी है और ये मेरी कोशिश भी है इस प्रोग्राम के जरिए कि उन्हें इंसाफ मिले। अफजल, शकीला, उम्मे लैला, ये 3 अफराद जिन्हें कत्ल किया गया और मुल्जिमान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। नाम क्या तुम्हारा? मुबशिर। मुबशिर, क्या लगते हो अफजल के और शकीला के? ये शकीला का बेटा हूँ और नैला का भाई। शकीला के बेटे हो? वही शकीला जैसे मार दिया? सारे इलाके वाले लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो जो शरीफ आदमी था अफजल, उसके भाई, वो सारे लोग जितने भी जो उसे जानते थे, जिसके पास वो काम कर रहा था, सारे झूठ बोल रहे हैं। तुम सच बोल रहे हो? ये हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए। आंखों से देखा? तो किसी बड़े को बताया? नहीं, को नहीं बताया। तुमने खुद सोचा कि जी मैं कुल्हाड़ों से मार दूं, कत्ल कर दूं उसको? ये हमने बड़े भाई ने देखा। और कौन से बड़े भाई ने देखा? किसने देखा? भाई। अच्छा, और मैंने इसके देखा। तो क्या किया तुम लोगों ने? हमने 1-2 दफा उनसे बात ना करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। अच्छा, फिर तुमने सोचा कि मार देता हूँ, आसान काम है ना, बंदे की जान लेना बड़ा आसान काम है। सगी माँ को मार दिया, सगी बहन को मार दिया, आसान काम है ना बड़ा। फिर हमने अपनी माँ से, बड़े भाई से फोन कर कहा कि हमें बहन वापस दे दो। ठीक है, बहन वापस मांगी। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये हम इसका रिश्ता देखते हैं और करवाते हैं। तो पहले अफजल के पास ही रहते थे तुम? हाँ जी, अफजल के पास रहते। कैसा सलूक करता था तुम लोगों के साथ वो बहुत बुरा और बहुत गंदा काम, हमसे मारता कूटता। मारता था? हाँ जी, इस तरह। लेकिन हमने ये ऐसा सोचा ही कभी नहीं था कि हम ऐसा काम आएगा। हम पहले कोई वारदात की है, चोरी वगैरह, कत्ल नहीं किया? नहीं, पहला काम है ये, पहली वारदात है। हाँ जी। कहाँ से दिमाग में कहाँ से आया कि भाई इस तरह मारूंगा, इस तरह कत्ल करूंगा? ये 18वें रोज में, 18वां या 17वां रोजा था, हमने देखा। अच्छा, 10 दिन इंतजार किया फिर उसके बाद? जी। 27वीं की रात को तुमने? फिर हमने, मुसलमान हो ना? मुसलमान हो ना जी। 27वीं की रात क्या होती है पता है? 27वीं रमजान इबादत की रात। इबादत की रात होती है। क्यों होती है? लैलतुल कद्र तलाश करते हैं उसमें।
रहमत बरसती है आसमान से, अल्लाह ताला कहता है मैं गुनाह माफ करता हूँ। और तुमने बंदे मार दिए, कत्ल कर दिए, जिसमें तुम्हारी एक माँ है, सगी माँ, सगी बहन है, हाथ नहीं काम पे तुम्हारे, शर्म नहीं आई? तुम्हारा नाम क्या है? साजिद है। साजिद? नादिर या साजिद? साजिद। तुमने भी कत्ल किया? नहीं जी सर। फिर क्या किया? मैं तो बस वो गाड़ी के पास खड़ा रहा हूँ। गाड़ी के पास खड़े मदद करने आया कि यार मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम लोग जाओ मारो कत्ल करो आराम से, मेरी बात सुने सर, गाड़ी स्टार्ट करूंगा और निकाल के ले जाऊंगा की नियत से आऊँ। ये क्या करने जा रहे थे? तुम्हें क्या बताया था उन्होंने? मुझे तो जब ये वहाँ से निकले हैं 2 दिन पहले भी इन्होंने, इस भाई ने मुझे बताया कि हम मनकेरा जाना है। अच्छा। मुझे नहीं पता था रास्ते का मनकेरे का। अच्छा। तो मनकेरा तो झंग से आगे है, मक्कर के करीब है। वही तो कह रहा हूँ सर, मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि रात थी, मैं फिर इसके साथ आ गया। दुकान पे इसने फोन किया। कुल्हाड़ियाँ साथ रखी हुई थी, वो किसी को तोहफे में देने के लिए लेके जा रहे थे? ये कुल्हाड़ियाँ तो इसके पास थी, मराले ही था ना, यही था। सोचा नहीं कि ये किस लिए लेके जा रहे हैं, मनकेरा जा रहे हैं जहाँ साथ तो लाए नहीं कुल्हाड़ियाँ साथ। कहाँ से ली फिर? मैं अकेले, ये वही था ना उनके डेरे के। पहले से वहाँ पे था? पहले ही था वहाँ पे। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है? क्या नहीं, मुझे नहीं पता था। ये कोई झगड़ा आपस में था? तुम्हें नहीं पता था? झगड़ा था ही नहीं इनका, ना आज तक बताया। तो ये जो कहानी बता रहा है ये झूठ बोल रहा है इसका मतलब? ये इन्हीं को पता है ना, मैं सरगोदा रहता हूँ अपने काम से। यार अगर इन्हीं को पता है तो तुम बीच में करने क्या आए थे? कुछ भी नहीं, मैं तो पूछ लें ये भाई, अगर ये मुंह से कह दें कि मैं इनकी मदद को आया था। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? नादिर। नादिर, तुम भाई हो? जी बिल्कुल। उसके उम्मे लाला के और शकीला के बेटे हो? ये क्या कह रहा है? इसको पता नहीं था इसको कुछ भी? इसको मैंने रास्ते में बताया। रास्ते में बताया? क्या पता? सारी कहानी मैंने इसे बताई है कि ये झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है। ये नहीं कह रहा है यार तुम्हारा साथी है वही ना, जब वहाँ से निकले। ये भांजा मेरा। भांजा तुम्हारा? वो मेरी सगी बहन थी जो कत्ल। सगी बहन थी और भांजी थी। भांजी थी। हाँ जी। ओके। तो जब वहाँ से निकले हैं ना, मेरी बात सुने सर, जब हम वहाँ से निकले हैं तो वहाँ से रास्ते में इसने मुझे बताया कि यार ये इस तरह बात है, यानी कि अफजल नाम रास्ते में बता दिया था, गलत रवैया इख्तियार कर रहा है। मुझे जब मंडी पहुँच गया, अभी तोड़ नहीं पहुँचे, पीछे ही थे, मुझे कह रहा अब तूने क्या करना है, तूने जाना तो चला जा तुम। मैंने कहा यार 27वीं रात है, खुदा ना खासा कोई अल्लाह वाली चीज़ नहीं है, ना कोई गाड़ी ना कोई चीज़ रोड पे, कुछ भी नहीं है, मैं इस वक्त रात को कहाँ जा सकता हूँ। इसने कहा भाई तेरे सामने ही है बात है। तुमने सोचा 27वीं की रात है, चलो एक नेक काम करते हैं, 3 बंदों की जान लेते हैं, इनका साथ देते हैं, बड़ा अल्लाह ताला सवाब देगा इसका। किस तरह साथ देते हैं? मतलब साथ नहीं थे, ड्राइव नहीं कर रहे थे गाड़ी? अल्लाह माफ करे, मुझे तो चलानी नहीं आती गाड़ी। करने क्या है? मैं तो जाहिर सी बात है, बार बार यही पूछ रहा हूँ, सवाल करने क्या है? मुझे जिस तरह इन्होंने सारे रास्ते में स्टोरीज ने बता दी। जी बिल्कुल बताई, इसने रास्ते में वहाँ आके बताई किस किस्म का साथ दिया, कोई मेरा कोई फिंगरप्रिंट आ गया हो या कुछ भी। सिर्फ मैं जब इसने कहा तू चला जाकर जाना, तो अच्छा। मंडी पहुंच गए थे हम उस वक्त। मैंने कहा यार मैं कहीं भी नहीं जा सकता इस वक्त, मुझे कहीं भी नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं वहाँ खड़ा रहा, मैंने कहा तुमने जाना है ठीक है जाओ, ये चले गए, मैं वहाँ खड़ा रहा हूँ। जुर्म होता है ना किसी को मारना, कत्ल करना? बिल्कुल सारी बात है, लेकिन ऐसा जुर्म भी तो है ना कि जो रिपोर्ट तो करना चाहिए था, बताना चाहिए था ना। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी तक 24 साल। 24 साल है, हट्टे कट्टे हो। अगर ऐसा देखा भी था तो हाथ से रोकते, समझाते? हमने बड़ी कोशिश करी, मैं अपने नना को लेके आया हूँ, वहाँ से चचा को लेके आया हूँ, आके सारे मारो बैठ के बात की है कि मेरी बहन वापस दे दे। अच्छा। असल में मेरी ना माँ मानते, असल में वो पीछे अफजल नहीं आने देता था। अफजल नहीं, वो तो सतीला बाप था ना। हाँ जी। सगी तो तुम्हारी माँ थी, अगर माँ नहीं आने दे रही थी तो कोई वजह होगी ना। और ये मुझे बताओ कौन सी माँ है जो बर्दाश्त करेगी कि उसकी बेटी के साथ, सगी बेटी के साथ जैसा तुम कह रहे हो ऐसा सलूक हो? कौन सी माँ बर्दाश्त करती है? मुझे ये वो कौन सी माँ है जो अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को छोड़ के उसका 15 साल पता ही नहीं किया कहाँ है कहाँ नहीं, मर गए हैं जी रहे हैं। पहले तो तुम लोग साथ रहते थे ना, वहाँ से भागे हो? नहीं, बताया जाता है कि अफजल ये आया था, ये छोटा था, वहाँ रहता था, ये छोटा, तुम नहीं रहते थे? नहीं, तुम बाप के साथ रहते थे अपने? हाँ जी, मैं उधर अपने नाना के साथ, नाना ने। चलो सारी बातें तुम्हारी मान लेते हैं नादिर, क्या इसके बाद ये तरीका सही था कि एक शख्स को कत्ल करना? चलो वो सतीला बाप था, माँ तो सगी थी, बहन तो सगी थी, कत्ल कर दिया, रहम नहीं आया, तरस नहीं आया? कितनी छोटी थी बहन तुमसे? हमने माँ से सारी का हमने अपनी आंखों से जब देखा है, माँ को बताया है, लेकिन माँ उल्टा हमें डांटती थी। माँ को पता था? पता था, सारा पता था, वो अपने मर्जी से सब कुछ हो रहा था? ये तुम कह रहे हो कि माँ की मर्जी से सब कुछ हो रहा था? जी, माँ को सब पता था, सब पता था जी। अच्छा चलो नादिर, किए पे कोई शर्मिंदगी है कि नहीं, या जो किया समझते हो ठीक किया? सच सच बताना, अब तो खैर हथकड़ी लग गई है, पकड़े गए हो, वो तो जाहिर है। हाँ, पता था है या नहीं? ये काम होना है, पता था ये काम होना है, हथकड़ी लगनी है, हो सकता है हमें फांसी भी हो जाए। फिर क्या करते हैं हम 5 भाई नहर में कूद कर मर जाते। या तुम ये कह रहे हो कि तुमने ठीक किया? ये 2 हल थे, या उन्हें मार देते या आप मर जाते। इसका कोई और हल तुम्हारे नजदीक नहीं था ना? कोई कानून नाम की चीज नहीं है, रिपोर्ट करवाते कि यार इस तरह का काम हो रहा है, सलूक हो रहा है? वो कानून तो है ना, बंदा था, पुलिस तो है ना, फनकार बंदा था। मेडिकल चेकअप होता है, डॉक्टरी रिपोर्ट होती है, सारा कुछ होता है, सुना हो ना इसके बारे में? तो आई है ना मेडिकल रिपोर्ट, वो सब कुछ आ गया, होता है ना, तो पहले क्यों नहीं गए पुलिस के पास? मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूँ। आइडिया किसका था कत्ल करने का?
आइडिया हम दोनों भाइयों का था। यार तुमने खुद भी फंसे हो, भाई को भी फंसाया, अपने मामू को भी फंसाया, गलत किया है सही किया? तुम ये कह रहे हो कि तुमने ठीक किया, तुम मान रहे हो ये? हैं जी ठीक किया हमने। ठीक किया। अच्छा, गुफ्तगू सुन लीजिए मुल्जिमान की आपने। 2 सगे भाई हैं, एक इनका मामू है, ये कहता है मुझे नहीं पता था और मुझे रास्ते में बताया गया लेकिन मैं शामिल नहीं था। बहरहाल हथकड़ी लग चुकी है। पुलिस ने, ये खुद पेश नहीं हुए, पुलिस ने ट्रेस किया है, डाटा निकलवाया, उसकी बुनियाद पर देखा गया कि ये कहाँ पर मौजूद थे और इनको पकड़ा गया और इन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। अपने फेल को ये सही कह रहे हैं लेकिन हर मुल्जिम यही कहता है कि जो उसने किया वो ठीक किया और हालात ने उसे मजबूर कर दिया। बहरहाल अब अदालत ने, कानून ने फैसला करना है कि इन्होंने ठीक किया या गलत किया और उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तहरे कत्ल की अंदोनाक वारदात जिसमें अफजल, शकीला और उम्मे लैला को कत्ल किया गया, इस बारे में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीपीओ मंडी बहाउद्दीन जनाब उमर सलामत साहब के साथ। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कैसे मुल्जिमान को ट्रेस किया गया? जी ये 23 जून की रात को ये बड़ा एक इंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें एक माँ, बेटी और उनके बाप को मर्डर कर दिया गया। कुल्हाड़े और टोके के वार करके बड़े हॉरिबल तरीके से उनको मर्डर किया गया। उस जैसे इत्तला मिली, ये रमज़ान था, मैं भी रात को फौरी तौर पर हम पहुँचे वहाँ पे और यही लग रहा था कि ये कोई मामला जो है विद इन द फैमिली ये कर रहा है, चूँकि इतने अदावत का चूँकि कोई मामला नहीं था, ना कोई डकैती या कोई इस तरह का कोई और इशू था और फिर इस तरह कुल्हाड़े के वार करके जिस अंदाज से उनको मर्डर किया गया वो एक बड़ा हेट क्राइम जैसे होता है जिसके अंदर एक हेट या ऑनर जिसमें शामिल हो। उसी वक्त मैंने फिर अपनी टीम बनाई, डीएसपी सदर नदीम तारक और इंचार्ज सीआई और जो मुतलका अज़र तारड़ है हमारा, बड़ा अच्छा लड़का है तफ्तीशी, और एसएचओ सिविल लाइंस, इसको मैंने टास्क दिया और यही कहा कि ये जो हमें जो मुल्ज़मान मिलने हैं ये विद इन द फैमिली सर्कल या जो उनके करीबी हैं वहीं से हमें ये। तो जब ये हमने डिग आउट किया तो पता चला ये जो मकतूला शकीला थी इसने 16 साल पहले घर से भाग के इस अफजल के साथ शादी की थी और उस वक्त इसके बच्चे भी इसके साथ ही 5 बच्चे थे छोटे, जिनमें 2 बच्चे जवान होके नादर और मुबशर वो पहले वालिद के पास चले गए तो सरगोदा के अंदर, और बच्ची भी जवान हो गई थी उम्मे लैला। ठीक है। और वो कुछ अरसे से इनसे वो मांग रहे थे कि बच्ची हमें हमारे वापस कर दें, हवाले कर दें। अच्छा, यानी जो पहला बाप है, जो पहला बाप यानी पहले जो भाई वो मांग रहे थे और इस जो शकीला है इसके भाई भी। ठीक है। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये मामला इस समत को तफ्तीश करनी चाहिए। फिर टेक्निकल डाटा की मदद से जब हमने, क्योंकि ये सरगोदा से बिलोंग करते थे और जब हमने टेक्निकल डाटा को एनालाइज किया तो इनकी मौजूदगी जो है उस रात यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश की। क्या तरीका इस्तेमाल किया इसके लिए? तरीका उसमें जी मोबाइल डाटा को एनालाइज हमने किया, इनकी लोकेशंस वगैरह, इनकी मूवमेंट सारी हमने चेक की तो ये पता चला ये सरगोदा से ये चले हैं उस रात जिस रात ये कत्ल हुए हैं। अच्छा। फिर हमने इनको पकड़ा, जब इनको पकड़ के हमने इंटेरोगेट किया तो ये मान गए जी बिल्कुल हमने किया है और ये बता रहे थे जी ये हमारी इज्जत थी, बच्ची भी, पहले हमारी माँ इलोप हुई घर से। हालांकि उस शख्स के बारे में मोहल्ले वाले और इलाके के लोग बताते हैं कि बड़ा शरीफ आदमी था। जी अब मोहल्ला तो आप उसको नहीं कह सकते, वो एक डेरा है, आपको पता है, एक खेतों के दरमियान एक डेरा है और अकेला सिंगल सा डेरा है जहाँ पे कोई और वहीं से हमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये डेरा है, आपको पता है कि वो रोड्स हैं, जब तक कोई बंदा जानने वाला ना हो वो उस जगह पे पहुंच नहीं सकता। आला कत्ल बरामद हो गया जी, आला कत्ल भी जी, वो 2 कुल्हाड़ियाँ और वो जो टोका है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया था उसी वक्त। उसको भी हमने वो जो सारा जो एविडेंस मिली है उसको हमने PFS से हमने भेज दिया है ताकि, और केस को हम बड़े साइंटिफिक अंदाज से हम इसको चला रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। बाद में फिर ततिम्मा बयान के अंदर भी उन्होंने कोई बंदे नामजद किए हैं। अच्छा उमर साहब, इस केस के हवाले से अगर बात करें, केस कितना स्ट्रॉन्ग है और आपको क्या लगता है कि मुंतकी नतीजे तक कब तक पहुंचे? जी बिल्कुल जी, मैं आई एम वेरी मच होपफुल क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये मर्डर ट्रायल के हवाले से एक हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के पॉलिसी के मुताबिक एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट है। मैं समझता हूँ कि ये इट विल बी अ मैटर ऑफ डेज, इंशाल्लाह ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। अच्छा उमर साहब, आखिर में ही बता दीजिएगा, 16 साल जैसे कि ये शादी को हो गए, इतना अरसा ही क्यों लगा बच्ची के हवाले से? क्योंकि बच्ची को लेना चाह रहे थे, उसका पहला बाप जो है या बच्ची का जो मामू है, जी इतना अरसा क्यों लगा? अरसा इसलिए लगा कि अभी वो बच्चे जवान हो गए थे। अच्छा। जो पहले तो वो छोटे बच्चे थे माँ के साथ आ गए, अब 15-16 साल एक अरसा है, इस दौरान वो बच्चे भी जवान हो गए, उनके अंदर वो एक ये भी था। फिर इसमें एक और मामला, एक जो खातून थी वो एक और फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, ये एक और फैमिली से ताल्लुक़ रखता, ये डेफिनेटली ये भी इसमें एक अंसर शामिल था।
और जब वो बच्ची भी जवान हो गई, अब उनको ये भी था कि बच्ची भी हमारी जवान है और ये हमें वापस कर दें। बच्चे तो पहले ही चले गए थे, तो एक बच्चा जो ज़हनी तौर पर माजूर था वो इनके पास ही रह रहा था। तो इसलिए ये इस अरसे के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं, जब वो बच्चे जवान हुए तो ये नए नए ये सामने चीज़ें आना शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया उमर सलामत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी डीपीओ मंडी बहाउद्दीन, और साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश की गई इस केस की, और इसी वजह से इतनी जल्दी इन मुल्जिमान तक पहुंचा गया, क्योंकि जो भी डाटा था उसकी मदद से पता चल सका कि वो सरगोदा की बजाय उस रात को जब ये वाक़या पेश आया इसी इलाके में उसी जगह पर मौजूद थे। आला कत्ल भी बरामद हो गया है। अब उम्मीद करते हैं कि इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, तहरीक कत्ल की इस हौलनाक वारदात के बारे में हमारा कानून क्या कहता है, यही जानने के लिए इस वक्त मौजूद हूँ एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट और मेंबर पंजाब को बार कौंसिल जनाब फराज अली शाह साहब के साथ फ़ाज़ से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फराज साहब ने वक्त दिया। लड़कों ने अपने सौतेले बाप, अपनी सगी माँ, सगी बहन को कत्ल किया है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हमारा कानून, शरीयत या मज़हब की हम बात नहीं करते, कानून की बात करते हैं, क्या वो हक देता है खातून को अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सके इस तरह से? देखिए जी, कानून के अंदर तो जो भी मेजर मतलब 18 ईयर्स ओल्ड कोई भी लड़की है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मंशा के मुताबिक शादी कर सकती है, उसमें कोई इस किस्म की कदगान नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा सारा का सारा, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक इंजंक्शंस जो हैं उसमें भी इस तरह से वली का एक करैक्टर ज़रूर है, लेकिन मर्ज़ी और मंशा पे कदगान नहीं है। लेकिन जो इस किस्म के मामला, जो रिसेंटली आप जिस केस की बात कर रहे हैं, ये एक इंसानियत सोज किस्म का वाक़या पेश आया। इसमें मोटिव अपनी मर्ज़ी की शादी नहीं है, इसमें बेसिक मोटिव जो हमें अब तक, केस तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो हमें अब तक इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि सुतेले बेटे ने अपने सुतेले बाप को इस वजह से कत्ल किया कि उसको इस चीज़ का शक था, इलिसिट रिलेशंस रखता था, और इस वजह से उसने सर मैं यहीं पर इसी से क्वेश्चन चूँकि बन रहा है, ये वो मौक़िफ़ है जो मुल्ज़िमान इख्तियार कर रहे हैं, दो बेटे और उनका एक मामू। मोहल्ले वाले, इलाके वाले वो ये कहते हैं कि बड़ा शरीफ आदमी था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो पहलू है ये ऐड करते हैं मुल्ज़िमान, अक्सर गैरत का आंसर डाल देते हैं बीच में। क्या ये इसलिए होता है कि केस जो है उनकी फेवर में चला जाए, या इसका उनको मुल्ज़िमान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता? देखिए, मैं आपको बड़े अफसोस से ये बात करूँगा कि इस किस्म के केसेस मैंने तो ट्राई होते देखे ही नहीं। उसकी वजह यह है कि इस किस्म के केसेस में आज जो लीगल एयर्स हैं उन्होंने कल को आके कंप्रोमाइज स्टेटमेंट देना होता है, रिजाइलिंग स्टेटमेंट देना होता है, तो ट्राई ये तो केसेस होते ही नहीं। हर दफ़ा मैं आपके इस किस्म के अंदरनाक वाक़यात पे जब आप प्रोग्राम करते हैं तो मेरा मौक़िफ़ यही रहा कि आप काफ़ी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। ऐसे जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो सेक्शन 6 के अंदर इस किस्म के जो अंदरनाक वाक़यात हैं जिससे पैनिक क्रिएट होता है, उसमें 780A के सेक्शंस इंडक्ट होने चाहिए ताकि कंप्रोमाइज़ ना हो सके। आखिरी सवाल ये बताइएगा मुझे कि इस केस में, मंडी बहाउद्दीन के कत्ल के वाक़े में जियो फेंसिंग के जरिए इन लोगों को ट्रेस किया गया, इनका वहाँ होना साबित हुआ, आला कत्ल भी बरामद हो गया है, एतराफ़ भी ये लोग कर चुके हैं, केस कितना मजबूत है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी आसान अल्फाज में अगर समझाऊं, क्योंकि मीडिया के थ्रू आवाम देख रही है, जियो फेंसिंग दो किस्म के बेसिक केसेस है। एक है डायरेक्ट एविडेंस, इस केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, किसी ने आंखों से कत्ल करते नहीं देखा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टाई, कि आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि एक आदमी जिसको अलेज किया गया उसका इररेलेवेंट फैक्ट है उस वक्त वहाँ पे मौजूदगी उसकी, तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, और ये जिसमें चेन बनती है इसमें बिल्कुल ये केस प्रूव भी होगा और डेथ पेनल्टी भी इनको दी जाएगी, सब्जेक्ट के जो मुदई है वो कायम रहे। मुदई कायम नहीं रहता, जियो फेंसिंग का कोई कसूर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी एक को सज़ा मिलेगी ऐसे वाक़े में तो बाकी लोग इबरत पकड़ेंगे। और इस केस में तो वो फरमा रहे हैं कि वैसे तो जो सबूत हैं वो अच्छे हैं, उनकी बुनियाद पर सज़ा भी हो सकती है, लेकिन देखना ये है कि क्या लेजिस्लेशन जो अभी इस वक्त मौजूद है, मौजूदा सूरत हाल में, क्या इस केस में वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सज़ा मिलती नहीं। और मुद्दई का किरदार, जैसा कि फराज साहब ने भी कहा, अक्सर ऐसे केसेस में हम देखते हैं, चूंकि ये प्रोग्राम भी हम कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि मुद्दई या लालच में आकर पैसे लेकर या डर की वजह से केस वापस ले लेते हैं, रिश्तेदार चूंकि अपने ही होते हैं, तो उसकी वजह से भी हौसले बढ़ जाते हैं ऐसे मनफी अनासर के। देखना यह है कि इस केस में क्या होता है, कानून क्या फैसला करता है।
मंडी बहाउद्दीन में सफ़ाकाना तरीके से 3 अफराद को कत्ल किया गया, उनकी जान ली गई। इस हवाले से बात करते हैं और जिस खातून ने दूसरी शादी की, इस पर हमारा मजहब क्या कहता है, क्या अहकामात हैं, इन पर बात करते हैं जनाब डॉक्टर रागिब नईमी साहब के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक खातून अपनी मर्ज़ी से शादी करती, दूसरी शादी करती है, उसके बाद मुबैना तौर पर अपने वो छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है, इनके साथ रहना शुरू कर देती है, अपने नए शौहर के साथ, और बेटी को भी साथ रखती है। हमारा मज़हब क्या कहता है, एक खातून को इस तरह इजाज़त है अपनी पसंद की शादी करने की, जो कि पहले से बच्चों की माँ हो, और जिस तरह से अपने बच्चों को पीछे मुबैना तौर पर छोड़ के गई है, क्या कहता है हमारा मज़हब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें यह देखना है कि ख़ातून ने अगर दूसरी शादी की है तो क्या उसने पहले शौहर से तलाक ली है या नहीं। अगर तलाक ली है तो तलाक लेके वो शादी कर सकती है, उसके अख्तियार शादी करना है। कुरान करीम के बिल्कुल वाज़ेह अहकामात हैं कि अगर कोई खातून इस किस्म की हो तो फ़ला तादलूहुन्ना, कि उन्हें ना रोका जाए कि वो किसी और जगह के ऊपर अपना निकाह कर लें। तो ख़ातून को तो इस बात की इजाज़त है कि वो अपना निकाह कर सकती है। बात की रही बात बच्चों की कस्टडी की और बच्चों के तालीम व तरबियत और उनकी परवरिश की, तो बुनियादी तौर पे इस्लाम का नुक्ता यह है कि जो बच्चे हैं वो शौहर के होते हैं और शौहर इस बात के ज़िम्मेदार है कि वो अपने बच्चों की परवरिश करे या करवाए, और उनके तमाम किस्म की खुराक और लिबास और तालीम का वो ज़िम्मेदार है। अगर वो बेटों को पीछे छोड़ के चली गई है तो इसमें भी कोई बात नहीं है, वो उसके शौहर के पास वो आ गए हैं। और जहाँ तक वो बेटी को अपने साथ लेकर गई है, तो अगर शौहर और उसकी आपस में कोई रजामंदी थी और बेटी जो है वो बीवी के पास रहेगी और बेटे जो हैं वो शौहर के पास रहेंगे, तो मुमकिन है ऐसी कोई सूरत हाल वहाँ पे नजर आ गई है। इस केस में डॉक्टर साहब, ये जो बेटी पास थी, अब ये चूँकि 15-16 साल हो गए थे इनकी शादी को, दूसरी शादी को, और बच्ची जो है वो बड़ी हो गई थी। ये जो कातिल हैं, मुल्ज़िमान हैं, मतलब मुबैना कातिल, ये कहते हैं कि जी बात बड़ी अजीब सी है कि वो शायद सही सलूक नहीं कर रहा था हमारी बहन के साथ, और गलत इल्ज़ाम भी आयद करते हैं। तो ये बताएं कि इस सूरत में जब इलाके वाले कह रहे हैं बड़ा शरीफ आदमी था, लेकिन इस तरह का इल्ज़ाम मुल्ज़िमान आयद कर रहे हैं, साबित कैसे हो सकता है? देखिए, इल्ज़ाम आयद करने से, लगाने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता जब तक उसे कानून की निगाह में मुजरिम साबित ना कर दिया जाए या करवा दिया जाए। लड़कों की तरफ से ये कहा जाना कि हमारी वालदा का दूसरा शौहर वो बदकुमाश था और इस किस्म का था और वो मामला थे, तो ये सिर्फ इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम और वहम्स की बुनियाद के ऊपर, तोहिमात वहम की बुनियाद के ऊपर आप इतना बड़ा फेल कर जाएंगे, ये इंसानी अकल में नहीं आता है। ये ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर होता है इस तरह के केसेस में गैरत की छतरी का सहारा लिया जाता है, वो ये गैरत का अंसर बीच में डाल रहे हैं मुल्ज़िमान। क्या गैरत के नाम पर भी किसी को इजाज़त दी जा सकती है इस तरह का? कत्ल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मुआशरे के अंदर जो गैरत के नाम पे कत्ल का एक तस्वुर है, उसे गलत तरीके से इस्लाम के साथ मंसूब कर दिया गया है। इस्लाम तो बिल्कुल इस बात की वजाहत करता है कि कत्ल है, और जो कातिल है उसे उसकी कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे सबब या असबाब जो भी बनते हुए हों। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, इस केस में मकतूल का भाई मुद्दई है। हम देखते हैं जो छोटे इलाके हैं ख़ास तौर पर, इनमें ये वाक़यात बड़े तवातर से होते हैं कि जब मुद्दई ख़ानदान का कोई फ़र्द हो तो वो या पैसों के लालच में आके, या वैसे इमदाद की शक्ल में, या लालच के अलावा अगर डर और धौंस उस पर जमाई जाती है तो वो केस वापस ले लेता है, माफ़ कर देता है। ऐसी सूरत में क्या कोई कानून साजी होनी चाहिए आपके ख्याल में, या इसकी इजाज़त मौजूद है हमारे मज़हबी? हमारे मज़हब में कुरान करीम ने जो कत्ल के हवाले से बात की है, उसको ये कहा गया है कसास ले लिया जाए, यानी कत्ल के बदल कत्ल कर दिया जाए, या दियत ले ली जाए, ब्लड मनी ले ली जाए। फिर एक और भी है जो तीसरी है, वो ये है माफ़ कर दिया जाए। और कुरान कहता है कि तुम अपने कातिल भाई को माफ़ कर दो, यानी कातिल को भाई कह के कुरान का वहाँ पे खिताब कर रहा है। यानी अगर कोई अपने किसी मकतूल के कातिल को मुआफ़ कर देता है तो कुरान की रोशनी में ये सही है, और कुरान ये कहता है, हमारी शरीयत ये कहती है कि कत्ल की मुआफ़ी का हक रियासत को नहीं है, कत्ल की मुआफ़ी का हक मकतूल के वरसा को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रागिब नईमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कत्ल की माफ़ी का हक रियासत को नहीं है, कत्ल की माफ़ी का हक वरसा को है। जो इस केस में मुद्दई हैं, ये उनको हक बहरहाल
हासिल है, मौजूद है। देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। अच्छा, इसी वाक़े पर बात करते हैं और नफ्सियाती पहलू जानने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मरियम फैज़ साहबा के साथ मैं मौजूद हूँ, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैम, 15 साल पहले तकरीबन ये औरत शादी करती है, उस वक्त बच्चे छोटे थे, अब बच्चे जवान हुए हैं, तो ये क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अब उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारी माँ एक और शख्स के साथ शादी की, हमारे बाप को छोड़ के, तो ये वजह हो सकती है या इसके पीछे आप समझती तो और मुहर्रिकात हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जब उनकी शादी हुई है तो उस वक्त बच्चों की एज और उनकी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग एज थी या नहीं थी, और उन पे शादी का क्या इफेक्ट था। नज़र यही आ रहा है बज़ाहिर इस केस को पूरा सुनने के बाद कि बच्चों ने काफ़ी अरसे से ये चीज़ शायद अपने माइंड के अंदर और अपने एक दिल में बिठाई हुई थी, और शायद उनको जो उनका लाइफस्टाइल था, लोगों के ताने, लोगों की बातें और ये सब चीज़ें, तो इस फैक्टर और ये फैक्टर्स हो सकते हैं सारे एक्ट के पीछे। कुल्हाड़ी या टोके के वार करके कत्ल करना ज़ालिमाना फेल तो है ही। सौतेले बाप को मारा, नफरत है, समझ में आती है। सगी माँ को, सगी बहन को भी साथ ही कत्ल कर देना। देखिए, एंगर, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारे इमोशंस में एंगर एक ऐसा इमोशन है, एंगर और जेलसी का, जो आपसे इस तरह के इम्पल्सिव एक्ट्स कराता है। क्योंकि एंगर अगर आप कंट्रोल नहीं करते, और एंगर कंट्रोल आपको बचपन से ही आना चाहिए, अगर आपके अंदर एंगर को कंट्रोल करने की आदत नहीं डेवलप हुई है, हेल्दी एंगर की तरफ जाने की आदत नहीं है, तो फिर आप ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स के वुल्नरेबल हो जाते हैं, और ये क्रिमिनल एक्ट्स फिर हमारी सोसाइटी में बढ़ते हैं। अच्छा, ये बच्चे जो जब छोटे थे, चूँकि 15 साल हुए हैं शादी को, उस वक्त ये अपनी माँ के पास नहीं रहे, ये अपने बाप या अपने जो ददियाल है उनके साथ उन्होंने परवरिश पाई है, तो क्या माँ का उस वक्त, उस एज में जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जब उनकी यादाश्त पर चीज़ें नक्श हो रही होती हैं, उनका साथ ना रहना, परवरिश ना करना और किसी और के हाथों उनकी परवरिश होना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, मदर और फादर दोनों इक्वल होते हैं, बच्चों की परवरिश में दोनों का हाथ होता है। बाप से बच्चा सीखता है डिसीजन करना, बाप से बच्चा सीखता है स्ट्रेंथ और टफ होना। माँ से बच्चा हमेशा वार्मथ और केयर सीखता है, रिलेशनशिप को वैल्यू करना सीखता है। जब उस एज में एक फैक्टर मिसिंग है और दूसरा फैक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी पर्सनैलिटी पे उस तरह के इफेक्ट्स आए हैं, और ये आगे से आपको नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मरियम फैज़ साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। माँ और बाप दोनों का बड़ा अहम किरदार है किसी भी बच्चे की परवरिश में, उसके जहनी नशोनुमा में, क्योंकि बच्चा जो पहली उसकी दरसगाह होती है वो तो उसकी माँ की गोदी होती है और घर ही दरसगाह होता है। तो ऐसे केसेस में भी जब कोई कपल यानी कि मियाँ और बीवी अलग होते हैं तो सबसे ज़्यादा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। इस केस में हम देख रहे हैं कि ये बच्चे 15-16 साल चूँकि शादी को हो गए, तो उसके बाद जब ये बड़े हुए हैं, न जाने किन बातों की वजह से, ख़ानदान वालों या इलाके के लोगों की बातों की वजह से ऐसा इन्होंने इंतहाई इक़दाम उठाया या कोई और वजह बनी है, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। केस में कानून जो सज़ा दे इन मुल्ज़िमान को वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इस तरह के लोगों का जो जहन है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनका मुआयना होना बड़ा ज़रूरी है, नफ्सियाती चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जाना जाए कि क्या अवामिल हैं जो एक इंसान को मजबूर करते हैं कि वो इस हद तक फेल अंजाम देने पर मजबूर हो जाए कि अपनी सगी माँ और बहन को ही कत्ल कर दिया। सौतेले बाप को कत्ल करना एक अलग बात है, वो समझ में भी आती है वजह कि नफ़रत थी या कोई और अवामिल थे, लेकिन सगी बहन को, सगी माँ को कत्ल कर देना तज्ज़िया नफ्सी होना चाहिए, इन लोगों का चेकअप होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। मेरी इस प्रोग्राम के ज़रिए ये अपील है उन तमाम लोगों से जो ज़िम्मेदारान हैं कि इस केस को टेस्ट केस बनाएं, लोगों को चेकअप करवाया जाए, इनका जाना जाए, और फिर हम ऐसे छोटे इलाकों में अवेयरनेस दें। शऊर की बहुत ज़रूरत है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को शऊर मिले। बाकी जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी है उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ज़िशान मलिक को हम लोग की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।